तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कविता के आसपास। शब्दों के माध्यम से जब कवि दृश्य, चित्रण, ध्वनि, योजना अथवा रूप, रस, गंध को हमारे ऐन्द्रिक अनुभवों में मतलब इंद्रियों के माध्यम से साकार करता है तो बिंब का निर्माण होता है। इस आधार पर प्रस्तुत कविता में बिंब की खोज कीजिए। तो हम आपको बता दें कि बिंब की खोज इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी कविता क्या है, बिंब के आधार पर ये उसने सोच समझकर एक खेत को अपने कागज़ में उतारने की कोशिश की है। जिस तरह वो खेत होता है उस तरह उन्होंने कागज़ बताया है, जिस तरह उनकी फसल होती है उस तरह यहाँ शब्दों की फसल बताई गई है। इसलिए यहाँ पर क्या है, पूरी कविता को आपको उतारना है, क्योंकि पूरी कविता बिंब के माध्यम से ही प्रस्तुत की गई है। ठीक है। दूसरा है, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो रूपक कहलाता है। ये रूपक अलंकार की बात है। यहाँ पर रूपक अलंकार आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और यहाँ पर क्या करना है, रूपक अलंकार छांटना है। तो जैसे छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज़ का एक पन्ना। तो कागज़ का एक पन्ना यहाँ पर क्या है, आपका रूपक है। कागज़ में खेत का आरोपण किया गया है। कागज़ को किस प्रकार से बताया गया है, खेत के आधार पर बताया गया है। कल्पना रसायन कॉपी, तो यहाँ पर जो रसायन है किसके लिए बताई गई है, कल्पना के लिए। तो कल्पना रूपी रसायन, तो जहाँ पर रूपी शब्द आ जाए या किसी का आरोपण हो तो वो क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। और शब्द के अंकुर फूटे, अंकुर कैसे फूटे हैं, शब्द के फूटे हैं। तो ये तीन चीज़ों पर यहाँ क्या है, आपका रूपक अलंकार है। तो ये लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, बगलों के पंख कविता को पढ़ने में आपके मन में कैसे चित्र उभरते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कैसे चित्र उभरते हैं। तो कविता आपने पढ़ी होगी, इसके आधार पर आपको बताना है कि जो बगलों के पंख कविता है उसको किस तरह से आपने देखा है, किस तरह से आपने समझा है, उनकी किसी भी अन्य कला के माध्यम में अभिव्यक्ति करें। तो बगलों के पंख की कविता का सौंदर्य बहुत ही अद्भुत है। यह लोक जीवन, उसमें पूरा क्या है, एक ग्रामीण जीवन का दृश्य दिखाया गया है। काले बादलों से ढके हुए आकाश, सफ़ेद बगले उसके ऊपर, मानो ऐसे लगता है जैसे उस आकाश को क्या कर रहे हों, जीवन फिर से जीवन दे रहे हों, और उस सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। काले बादल के बीच उड़ते सफ़ेद बगले सांझ का समय जब देखते हैं, कई बार हमारी आपस में भी ये चर्चा हो चुकी है, आप लोगों ने बताया भी कि हाँ मैम हमने देखा है। तो वो बड़ा जो दृश्य है बड़ा ही अद्भुत होता है, बड़े ही कह सकते हैं कि रमणीय दृश्य होते हैं इस तरह के, जो हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। और इस तरह कि गतिशील सौंदर्य को, गतिशील मीन्स क्या है, बगुले जो हैं वो चलते हैं, रास्ते मतलब गति करते हैं, तो इसलिए गतिशील सौंदर्य को संवेदनशील होकर देखना आँखों को जादू से बांध लेने जैसा होता है। ऐसे लगता है कि हमारी आँखों ने क्या है, सॉरी, इस दृश्य ने हमारी आँखों को क्या कर लिया है, बांध लिया है, और वहाँ से आँखें हटती ही नहीं हैं। तो ये छोटा सा लेसन था, लेसन हमारा कंप्लीट हुआ, और यहाँ हमारा पद्य खंड भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग जैसा चाहें, क्योंकि अभी हमारी ग्रामर बाकी है, हम लोग को ग्रामर कंप्लीट करनी है, तो ग्रामर का छोटा छोटा हिस्सा हम लोग शुरुआत करेंगे। उसमें 2 चैप्टर आपके हैं वो बहुत बड़े हैं, उनको हमें कंप्लीट करना है।